मैं होम्योपैथिक डॉक्टर इकराम ख़ान आप लोगों से मुखातब हूँ। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं, बहुत ज़रूरी है और थोड़ी सी कन्फ्यूजन है होम्योपैथी सिस्टम के मुताल्लिक़, ये भी दूर हो जाना चाहिए, इंतहाई ज़रूरी है। आज मैं आप लोगों को होम्योपैथी का बैकग्राउंड दूंगा कि होम्योपैथी असल में सिस्टम है क्या। आपने कई दफ़ा सुना होगा कि हर जगह से पेशेंट थक हार के किसी होम्योपैथ के पास गया और उसने उसका इलाज कर दिया, ऐसी बीमारी का जिसका कोई इलाज नहीं था। बारहा आपने सुना होगा। आज मैं बताता हूँ कि होम्योपैथी ये सिस्टम क्या है, इसके अंदर क्या क्या मैकेनिज़म्स हैं, ये किसने डिस्कवर किया इस सिस्टम को और क्यों बेशुमार मेडिकल डॉक्टर्स जो है इस उन्हें अपना अपना प्रैक्टिस को जो है ना, वो अपनी प्रैक्टिस को होम्योपैथी पे लेके आए, अपनी प्रैक्टिस को कन्वर्ट किया होम्योपैथी। बड़े बड़े सर्जन हैं, आज भी हैं, आप गूगल करें, आप यूट्यूब पे जाएं, आपको मिलेंगे। आखिर क्या वजह है कि वो होम्योपैथ बने। इंशाल्लाह इस वीडियो को सुनने के बाद आपको अपने ऊपर फ़ख्र होगा कि आपने इस सिस्टम को चूज़ किया। स्पेशली मैं इस वक्त मुखातिब हूँ अपने स्टूडेंट्स के साथ। और अगर आप होम्योपैथ सोच रहे हैं कि हम इस सिस्टम में आना चाहें कि हम क्या करें, तो मैं कहता हूँ आप दुनिया के लकी इंसान होंगे अगर आप इस सिस्टम को अपनाएंगे। यकीन जानिए, बहुत आला सिस्टम है जहाँ लोगों की दुआएं भी मिलती है आपको। ज़ाहिर है, एक बंदा सारी उम्र मेडिसिन खा रहा है, जिसको कहा गया है कि आपका इलाज नहीं है, और आपने सारी उम्र मेडिसिन खानी है और आप उसका इलाज करते हैं, तो उसकी दुआ जो है वो आपकी तकदीर को बदल सकती है। याद रखें, ये खिदमत है, बहुत बड़ी खिदमत है। बड़े बड़े औलिया कराम जो हैं, जानवर की खिदमत पे अल्लाह ने उनको वलायत के दर्जे दिए हैं, तो आप तो यहाँ इंसानों की खिदमत कर रहे हैं बॉस। तो आते हैं होम्योपैथी की मुतल्लिक़ कि ये होम्योपैथी सिस्टम क्या है। इसका जो बानी है ये एक मेडिकल डॉक्टर था जिन्होंने एमडी किया। बेसिकली वो मैसन सक्सोनी जर्मनी के एक कस्बे में पैदा हुए 1755 को, और अपनी बुनियादी तालीम उन्होंने हासिल की वो मुख्तलिफ़ जगहों से, बाद में मुख्तलिफ़ जगहों से, यूनिवर्सिटियों से उन्होंने तालीम हासिल की, लेकिन जो एमडी की डिग्री थी वो 1779 में उन्होंने हासिल की। वो एक मेडिकल डॉक्टर थे और उस ज़माने के अपने सिस्टम ऑफ थेराप्यूटिक के अलावा बहुत सारे जो सिस्टम ऑफ थेराप्यूटिक्स थे वो सेटिस्फाई नहीं थे। तो इन्होंने एक बुक लिखी है ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन। मैं रिकमेंड करूँगा, पीडीएफ में आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन 6th एडिशन, ये लाजमी पढ़िए अगर आप चाहते हैं कि आप होम्योपैथी को समझे, सिस्टम क्या है। इस बुक का मुताला बहुत ज़रूरी है। एडोल्फ लिपे बोलते हैं कि नया होम्योपैथ साल में 3 दफ़ा इस बुक की स्टडी करे और पुराना होम्योपैथ साल में 1 दफ़ा इस बुक की स्टडी। हर दफ़ा स्टडी में आपको एक नई बात मिलेगी, एक न्यू अंडरस्टैंडिंग आपको मिलेगी, तो लाजमी आप इसकी स्टडी कीजिए। तो वो अपने ज़माने के जो सिस्टम ऑफ थेराप्यूटिक थे उससे अनसेटिस्फाई थे, तो उन्होंने अपनी प्रैक्टिस छोड़ दी थी क्योंकि खातिर खा आउटपुट नहीं था। आज भी हम देखते हैं बहुत सारे डिजीज़ में, आउटो इम्यून डिजीज़ में पेशेंट को स्टेरॉइड पे डाल दिया जाता है और खातिर खा उसका रिज़ल्ट नहीं है। इंसान कब तक स्टेरॉइड खाए, तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स हैं उसके। तो वो उस ज़माने में तो इतनी मेडिकल एडवांसमेंट नहीं थी, उन्होंने अपनी मेडिकल प्रैक्टिस छोड़ दी। तो जब बंदा मेडिकल प्रैक्टिस छोड़ता है तो ऑब्वियसली उसको घर के अखराजात चलाने के लिए कुछ ना कुछ कर, तो उनको बहुत सारे लैंग्वेजेस पे अबूर था, तो उन्होंने मुख्तलिफ़ बुक्स की इंटरप्रिटेशन स्टार्ट की। तो
उन्होंने इंटरप्रिटेशन के दौरान एक दरख्त है सिंकोना बार्क, उसके छिलके के मुतालिक पढ़ा कि ये मलेरिया में इंतहाई मुफीद है। डॉक्टर कलन कमेटी रेमेडी का, और इसमें लिखा हुआ था कि ये सिंकोना बार्क जो है अपनी बिटरनेस की वजह से मलेरिया में मुफीद पाया गया है। तो डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन इनका नाम है, जो होम्योपैथी के डिस्कवरर हैं। इन्होंने वो छिलका मंगवाया और उसको चेक करना, क्योंकि ये केमिस्ट भी थे, इन्होंने वो मंगवाया और उसको 4 ड्राम सुबह शाम उसको जो है ना वो उसका लिक्विड पीने लगे। तो इन्होंने अपने अंदर सिम्टम्स महसूस की, एंड दैट सिम्टम्स वर रिजेंबलिंग विद मलेरिया। देखिए मलेरिया नेचुरली जब आपको मॉस्किटो बाइट करता है तो प्लाज्मोडियम जो बैक्टीरिया है वो बॉडी में एंटर होता है, और इंक्यूबेशन पीरियड के बाद जो सिम्टम्स होती है शिवर्स, चिल्स, फीवर, स्वेटिंग, नोजिया, वॉमिटिंग, हेडेक, फटीग, मलेज। लेकिन ये सिंकोना बार्क का जो छिलका है इसका अर्क पीने से उनके अंदर इस किस्म की सिम्टम्स पैदा हो गई। बुक में लिखा हुआ है कि ये मलेरिया में मुफीद है। ये इसलिए मुफीद है कि ये तंदुरुस्त इंसान में वैसी अलामात पैदा करता है, यानी कोई भी मरीज़ आपके पास कोई डिज़ीज़ लेके आता है तो आप उसको वो दवाई दें जो दवाई तंदुरुस्त इंसान में उसी किस्म की अलामात या डिज़ीज़ पैदा करने की सलाहियत रखती हो। यानी ये जुमला अपने पास रखें, लिख लें, द ड्रग कैन क्योर इन डिजीज़ पीपल व्हाट इट कैन प्रोड्यूस इन हेल्दी इंडिविजुअल। ठीक है, यानी देखिए इसी पे होम्योपैथी का नाम पड़ा है, होम्योपैथी। व्हाट इज़ मीन बाय होम्यो? होम्यो मीन सेम, पैथी मीन डिजीज, सेम डिजीज़। होम्योपैथी एक लॉ पे बेस करता है जी, पहले इस लॉ को समझे फिर हम इस कहानी पे आते हैं। लॉ ऑफ सिमिलर, व्हाट इज़ मीन बाय दैट? ये लॉ लिया गया है, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ पे बिजली चली जाती है, ये लाइटनिंग है, बिजली चली गई, कमर्शियल बिजली चली गई, तो मैंने जनाब अपना मोबाइल टॉर्च ऑन कर लिया, मैं लिख रहा हूँ, मुझे लाइट मिल रही है। इसी अवस्था में कमर्शियल लाइट दोबारा वापस आ गई, अब मेरी मोबाइल टॉर्च ऑन है लेकिन उसका इफ़ेक्ट ख़त्म हो गया, यानी स्ट्रॉन्गर लाइट ने अपनी जैसी वीकर लाइट के इफ़ेक्ट को ख़त्म कर दिया। इसी तरह होम्योपैथी में भी हम डिज़ीज़ को सिमिलर डिज़ीज़ से डिस्ट्रॉय करते हैं। ठीक है, यानी एक बंदा मलेरिया का पेशेंट आ गया, वो मुझे सिम्टम्स बता रहा है, तो मैं उसको सिंकोना बार्क से मेडिसिन दे दूंगा। यानी सिंकोना बार्क भी वैसे ही अलामात पैदा करता है तंदुरुस्त इंसान में, तो मैं डिजीज़ पर्सन को वही सिंकोना बार्क से मेडिसिन दूंगा। द नेम इज़ चाइना ऑफिसिनालिस, वो क्योर हो जाएगा, बशर्ते कि सिम्टम्स मैच होती हैं। ये नेचुरल लॉ है। मैं आपको एक मॉरल एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका एक दोस्त था, बचपन में आप एक साथ बड़े हुए, एक साथ स्कूल गए, एक साथ कॉलेज गए, एक साथ जॉब भी लगी, आपको अचानक पता चलता है कि उसने सुसाइड कर लिया। शौक है, एक सिचुएशन मैंने क्रिएट कर दी, आपको शौक हुआ कि यार दोस्त मेरा फौत हो गया, जिसके साथ ऐसा रिश्ता था कि एक दूसरे के बगैर निवाला बड़ी मुश्किल से उतरता था गले में। तो अचानक एक शौक़ था आपके लिए, आप गए, जनाजा हुआ, रो धो रहे हैं, पहला दिन है, दूसरा दिन है, तीसरा दिन है, दुआ में बैठे हुए हैं, एक गम की सिचुएशन मैंने क्रिएट कर दी। आप दुआ में बैठे हुए हैं, आपको अचानक कॉल आती है कि आपका अपना भाई रोड एक्सीडेंट में फौत हो गया है। यू विल फॉरगेट अबाउट दैट, यू विल फॉरगेट अबाउट योर फ्रेंड, कि मैं किसकी जनाजे में बैठा हुआ हूँ, मैं किसकी दुआ में बैठा हूँ, आप सरपट घर भागेंगे। अब देखिए, एक स्ट्रॉन्गर गम ने एक वीकर गम के इफ़ेक्ट को ख़त्म कर दिया। दोनों गम है, देयर इज़ सिमिलैरिटी, लेकिन भाई का गम भाई का गम है, दोस्त का दोस्त का गम होता है। तो इसी चीज़ को डॉक्टर हानमन ने मेडिसिन पे अप्लाई किया। ठीक है,
तो मेडिसिन पे कैसे अप्लाई किया, वो अपने ऑर्गेन ऑफ मेडिसिन में डिफरेंट एग्जांपल्स देते हैं। वो कहते हैं कि अगर किसी इलाके में स्मॉल पॉक्स की या चिकन पॉक्स की वबा फूट पड़ती है, तो स्मॉल पॉक्स की या चिकन पॉक्स की जो सिम्टम्स हैं, अगर वैसे ही सिम्टम वाला कोई याद एक सिम्टम ऑलरेडी उस इलाके में मौजूद है, तो उसको अगर वो ये वबा हो जाती है तो वो सिम्टम्स क्योर हो जाती हैं। ठीक है, आप ऑर्गेन ऑफ मेडिसिन पढ़ेंगे इंशाल्लाह, उसमें आपको एग्जांपल मिल जाती है। सिमिलर डिजीज़ हमेशा एक दूसरे को क्योर करती है, इसलिए होम्योपैथी सेम डिजीज़ का नाम रखा गया है, सेम डिजीज़। और ये एलोपैथी का टर्म जो है, जो ये ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट है, जिसको हम अंग्रेज़ी इलाज कहते हैं, इसका भी कंसेप्ट जो टर्म है, ये डॉक्टर हानमन वाज द फर्स्ट मैन हु कॉइन्ड दिस टर्म एलोपैथी। एलो मीन अपोजिट डिजीज़। वहाँ अगर कॉन्स्टिपेशंस है तो पुरगेटिव्स देंगे, वहाँ अगर नींद नहीं आती तो वहाँ नींद दिलाने वाली मेडिसिन बिल्कुल अपोजिट है। लेकिन होम्योपैथी में इसके अपोजिट है, होम्योपैथी में सिमिलैरिटी है। जो चीज़ एक बीमारी कॉज करती है वही इलाज भी है, और जो बीमारी के सिम्टम्स आपके सामने हैं और आप अपने मटेरियल में फाइंड आउट करते भाई किस दवाई ने ऐसे सिम्टम्स तंदुरुस्त इंसान में पैदा किए। बाय द वे हमारी मेडिसिन तंदुरुस्त इंसानों पे प्रूफ की जाती हैं, हमारी मेडिसिन जानवरों पे नहीं प्रूफ की जाती, तंदुरुस्त इंसानों पे डाइल्यूटेड डोज से प्रूफ की जाती हैं और फिर वो रिकॉर्ड की। ऑब्वियसली आप एक चीज़ जानवर पे आजमा रहे हैं, वही चीज़ आप इंसान पे आजमा रहे हैं, तो जानवर पे मिलने वाला डेटा इतना ऑथेंटिक नहीं है जितना इंसान आपको सेंसेशंस भी बता रहा है, अपने इमोशंस भी बता रहे हैं ड्यूरिंग प्रूविंग, उसके अंदर जो चीज़ें पैदा हो रही, इवन के ड्रीम्स भी बता रहा है, उसके इमोशंस के अंदर जो अल्टरेशंस आ रही, उसके मेंटल स्टेट्स के अंदर अल्टरेशंस आ रही, वो भी बता रहा है। लेकिन इन द केस ऑफ एनिमल यू कैन जस्ट कलेक्ट ऑब्जेक्टिव सिम्टम्स, यू कैन जस्ट ऑब्जर्व दैट एनिमल, उसकी आंखें देखेंगे, उसके बीपी चेक, उसका पल्स रेट चेक करेंगे। ठीक है, एरप्शंस आ गई तो उसके आप जिल देखेंगे कि किस किस्म की एरप्शंस है, डिस्चार्ज है, सेपरेटिव है या नहीं है, खुश्क है। लेकिन आपको जानवर ये नहीं बता सकता इसके एरप्शंस के साथ स्टिंगिंग पेन है, या ये जगह नम हो गई है, या ये जगह जल रही है, या ऐसा सेंसेशन जैसे आग लगी हुई है, जैसे किसी ने मर्चे। तो होम्योपैथी का जो मटेरियल मेडिका है ये हाई रिलायबल है। देखिए, सोर्स ऑफ मेडिसिन होम्योपैथी की एलोपैथी की हिकमत की तकरीबन सेम है। एनिमल किंगडम है, प्लांट किंगडम है, मिनरल किंगडम, ये 3 बड़ी मिनरल किंगडम ये सोर्सेज ऑफ मेडिसिन हैं। फिर नोसोड्स हैं, सार्कोड्स हैं, इम्पॉन्ड्रेबल्स हैं, यानी शुआओं से मेडिसिन होम्योपैथी में बनती है। सूरज की किरण से, चांद की किरण से होम्योपैथिक मेडिसिन, एक्सरे के लाइट से, फ्लैश लाइट से मेडिसिन बनती है। तो ये है। लेकिन हम लॉ ऑफ सिमिलर को बेस बना के रेमेडी प्रिस्क्राइब। लॉ ऑफ सिमिलर क्या है कि स्ट्रॉन्गर, दो सिमिलर डिजीज़ एक जगह इकट्ठी नहीं रह सकती, स्ट्रॉन्गर डिजीज़ विल डिस्ट्रॉय और एनहेलेट द वीकर सिमिलर डिजीज़। ठीक है, तो ये होम्योपैथी का बेसिक लॉ है, लॉ ऑफ सिमिलर। इसको बेस बना के डॉक्टर हानमन ने कैसे की कि भाई कलन के मटेरियल मेडिका में लिखा है कि सिंकोना बार्क मलेरिया को क्योर करता है। तो डॉक्टर हानमन ने कहा, अपने ऊपर तजुर्बा किया, ये इसलिए क्योर करता है कि सिंकोना बार्क तंदुरुस्त इंसान में वही मलेरिया लाइक सिम्टम्स पैदा करता है। ठीक, तो कायनात के अंदर जो भी चीज़ है, चाहे प्लांट किंगडम एनिमल, वो तंदुरुस्त इंसान के अंदर जो बीमारी पैदा करती है, वही बीमारी अगर आपको एक बीमार इंसान में नज़र आ जाए, वही बीमार इंसान उसी बीमारी के साथ आपके पास आ जाए, तो वो चीज़ को क्योर कर देगी। ठीक है, तो जो वैक्सीनेशन का कंसेप्ट है ये होम्योपैथी से ले गया है, लेकिन देयर इज़ लिटिल बिट डिफरेंस इन बिटवीन वैक्सीनेशन एंड होम्योपैथिक प्रिस्क्रिप्शन। ठीक है, वो उस पर इंशाल्लाह हम बाद में आएंगे, बहुत ज़्यादा टॉपिक्स हैं, लेकिन ये एक बैकग्राउंड है कि होम्योपैथी है क्या। होम्योपैथी सेम डिजीज़, एलोपैथी, एलो मीन अपोजिट, पैथी मीन डिजीज़। तो ये एक बेसिक मैं आपको कंसेप्ट देना चाह रहा था कि होम्योपैथी के नाम कैसे पड़ा। फिर होम्योपैथी का डॉक्टर हानमन एक मेडिकल डॉक्टर था, उसने फिर करीबन 99 की मेडिसिन अपने ऊपर प्रूव की और आज तक यूज़ हो रही। बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है, होम्योपैथी की किसी मेडिसिन पे बैन नहीं लगा, आज तक यूज़ हो रही है।
इसमें कोई ऐसी रेटाडीन टाइप मेडिसिन नहीं है कि जो स्टोमक कैंसर कॉज करती है, या वालसर्ट्रान टाइप कोई ऐसी बीपी के लिए हर घर में यूज़ होने वाली मेडिसिन नहीं है। डॉक्टर हानमन ने मेडिसिन फर्स्ट प्रूव की जो चाइना ऑफिशियल्स, वो आज भी यूज़ हो रही है, उसी इफिकेसी के साथ यूज़ हो रही है, क्योंकि प्रूविंग हैज़ बिन डन ऑन हेल्दी इंडिविजुअल्स। इसलिए होम्योपैथी का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अगर आप, और ये एक बात मशहूर हुई है कि जी स्टेरॉयड है, स्टेरॉयड नहीं है। मैंने आपको मैकेनिज़्म बता दिया जिस मैकेनिज़्म पे होम्योपैथी का नाम पड़ा है। देयर इज़ नो स्टेरॉयड। हाँ, होम्योपैथी के नाम पे कुछ क्वैक्स बैठे हुए हैं जो होम्योपैथी मेडिसन का लेबल लगा देते हैं मेडिसिन्स पे, और वो उसके अंदर वल्लाह आलम स्टेरॉयड है या नहीं है उसकी कोई गारंटी। लेकिन जो प्योर ऑर्गेनन पे जिनकी प्रैक्टिस बेस करती है, वो स्टेरॉयड कभी भी सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो स्टेरॉयड दें। अगर स्टेरॉयड से पेशेंट ठीक होते तो कोई एक मरीज़ भी ना बचता, क्योंकि अभी मेडिकल साइंस में स्टेरॉयड ही है जो उनके पास एक थेरेपी है, ठीक है। ख़ासकर ऑटो इम्यून डिजीज़ में बहुत सारी डिजीज़ हैं, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, एस्थमा है, और भी बहुत सारी डिजीज़ हैं जहाँ इम्यूनिटी, मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, और बहुत सारी डिजीज़ हैं जहाँ इम्यूनिटी अपनी ही फ़ौज के ख़िलाफ़ और अपने जिस्म के सेल्स के ख़िलाफ़ जो है वो अपना एबनॉर्मल रिस्पॉन्स दिखाती है, को डिस्ट्रॉय करती है। एनी हाउ, लेकिन होम्योपैथी एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर कोई ऐसा कंसेप्ट नहीं है एक्सेप्ट फ्यू सर्जिकल केसेस के हर डिज़ीज़ का इलाज है, हर डिज़ीज़ का इलाज है एक्सेप्ट फ्यू सर्जिकल केसेस। बहुत सारे सर्जिकल केसेस भी हैं जहाँ सर्जरी नागुज़ीर होती है लेकिन वहाँ होम्योपैथी काम कर जाती है। लेकिन बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जहाँ ऑब्स्ट्रक्टिव केसेस हैं, जहाँ आप कह लें कि इररिड्यूसिबल हर्निया है और एक क्रॉनिक अपेंडिसाइटिस है। फर्स्ट इनिशियल आवर्स में पेशेंट आ गया तो क्योरेबल है, लेकिन आप बाद में आ गया तो यू हैव टू रेफ़र द पेशेंट टू सर्जन, अगर आप वाकई में चाहते हैं कि आपका पेशेंट क्योर हो जाए, शिफायाब हो जाए। तो होम्योपैथी क्या है, लॉ ऑफ सिमिलर पे बेस करती है। लॉ ऑफ सिमिलर क्या है कि जब भी दो सिमिलर सिचुएशन में, जब स्ट्रॉन्गर सिचुएशन अपनी जैसी वीकर सिचुएशन के इफेक्ट को ख़त्म, मैंने आपको एक फ़िज़िकल मोरल एग्जांपल दी लाइट की, एक मोरल एग्जांपल भी दी मैंने आपको, एग्जांपल दी आपके दोस्त की, तो कि स्ट्रॉन्गर वन वीकर। तो यही चीज़ हम क्या करते हैं जी, स्ट्रॉन्गर बॉडी के अंदर एक डायनेमिक डिस्टर्बेंस है, नेचुरल मॉर्बिड डिजीज़ है, हम एक आर्टिफिशियल मॉर्बिड डिजीज़ इंटर करते हैं, और वो डिज़ीज़ याद रखें डाइल्यूट होती है। आपके माइंड में एक सवाल आना चाहिए कि भाई एक नेचुरल डिज़ीज़ है, आप ऑलरेडी बंदा को वक्ता पड़ा हुआ है और आप एक आर्टिफिशियल डिज़ीज़ इंटर कर रहे हैं, तो वो तो डबल डिज़ीज़ होगी, वो तो बंदा उसको तो और ख़राब होना चाहिए। लेकिन याद रखें हम ये जो डिज़ीज़ इंटर कर रहे हैं दैट इज़ टेम्परेरी, दैट इज़ आर्टिफिशियल, दैट इज़ डाइल्यूटेड। हम जो डिजीज़ सुपर डाइल्यूटेड डोज होती है, वो एक अलार्मिंग सिचुएशन बॉडी के अंदर इंटर करती है, बॉडी की इम्यूनिटी को हिलाती है कि भाई अब जाग जाओ। तो वो एक टेम्परेरी टाइम के लिए होती है, तो वो एक अंदर में एक तूफ़ान क्रिएट करने के लिए, वो तूफ़ान किसके लिए, एक नेचुरल डिजीज़ के ख़िलाफ़। तो वो एक इम्यून रिस्पॉन्स हम चाहिए होता है बॉडी के अंदर, वो इंशाल्लाह इम्यून रिस्पॉन्स हम एक इंशाल्लाह वहाँ जाके पढ़ेंगे। तो वो इम्यून रिस्पॉन्स हम वाइटल फोर्स से चाहते हैं। वाइटल फोर्स इज़ जस्ट लाइक एन इम्यूनिटी, लेकिन इम्यूनिटी से एक अप स्टेप है, वो इंशाल्लाह हम बताएंगे कि वाइटल फोर्स एक रिस्पॉन्स करती है ऑप्टिमल लेवल पे आके बॉडी के अंदर एक आर्टिफिशियल डिजीज़ को भी डिस्ट्रॉय करती है, जो और आर्टिफिशियल डिजीज़ ने जो नेचुरल डिजीज़ की जगह ले ली है उस नेचुरल डिजीज़ को भी इनहेलेट करती है और बॉडी के अंदर आपके हेल्थ को रिस्टोर करती है। एक बात और मैं बताना चाहूँगा, वो ये कि हम दावा ही नहीं करते कि ये सिस्टम लाइलाज मरीज़ों को क्योर करता है। डिस्क्रिप्शन में मैं अपने टाइमलाइन की आपको लिंक भी सेंड करता हूँ, आप मेरे टाइमलाइन को विज़िट कीजिए। अस्थमा का केस है, कैंसर का केस है, बिफ़ोर आफ्टर टेस्ट और पेशेंट की कंडीशन की,
और इसके अलावा कई केसेस हैं, मुझे टाइम नहीं मिलता पोस्ट करने के, मेरे क्लिनिक में ठीक हुए हैं। और आप नेट भी सर्च कीजिए, बहुत सारे ऐसे केसेस हैं ऑटोइम्यून डिजीज़ भी जो क्योर हो चुकी हैं। और इस सिस्टम को दिल लगा के पढ़िए। आप एक ऐसे सिस्टम के साथ आपका ताल्लुक़ है कि जो एक उम्मीद है मायूस लोगों की। तो थैंक यू सो मच। हम इंशाल्लाह डिस्कस करते रहेंगे आपके साथ होम्योपैथी के जो डिफरेंट टॉपिक्स हैं। और मेरा इरादा है कि ऑर्गन ऑफ मेडिसिन के हर एक अफोरिज़म पे मैं लेक्चर्स रिकॉर्ड करके अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड करूं। थैंक यू सो मच।